नमस्कार साथियों, मैं मृत्युंजय कुमार साहनी आज किसी विशेष प्रयोजन से वीडियो डाल रहा हूं। जैसा कि बहुत सारे भाई बहनों को, माताओं को, बहनों को पता होगा और कुछ लोगों को जानकारी नहीं होगी, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वीडियो मैं जो आगामी चुनाव जो कल 3 नवंबर को जिसकी वोटिंग है, 139 विधानसभा गोला गोकर्णनाथ में उपचुनाव है, जिसमें हमारी पार्टी सर्वहारा विकास पार्टी की तरफ से आधिकारिक प्रत्याशी श्री बलवीर कश्यप जी इस चुनाव में हमारी तरफ से प्रत्याशी हैं, हमारी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी हैं। और विश्वास कीजिए कि ये इस युवा नेता में, नेता तो नहीं कहूँगा क्योंकि ये बहुत आम घर का एक बालक है और बहुत गजब का जोश है इनमें और कुछ कर गुजरने की चाहत है। कुछ दिनों तक पहले जब ये बात होती थी तो हम लोगों को लगता था कि शायद अभी हम लोग इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन कभी ना कभी तो ये कदम उठाना ही था। और पार्टी में सबने एक साथ फैसला किया कि क्यों ना इस उपचुनाव से जो है इस शुभ कार्य की शुरुआत की जाए। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जैसा बहुत सारे लोगों से आप बात करेंगे राजनीति की तो लोग कहेंगे अरे राजनीति, पॉलिटिक्स बहुत गंदी चीज़ है और इसमें अच्छे लोग नहीं आते हैं। तो मेरा मानना थोड़ा अलग है। मेरा कहना यह है कि अगर आप इसको कीचड़ समझते हैं तो इस कीचड़ को साफ करने के लिए इस कीचड़ में उतरना पड़ेगा। इसी सोच के साथ हम लोगों ने ऐसे लोगों को अपने साथ इकट्ठा किया जो पॉलिटिक्स को धंधे के रूप में नहीं समझते हैं, जो धन अर्जन नहीं करना चाहते, इस चीज़ से पद प्रतिष्ठा पाके इससे अपना पेट नहीं पालना चाहते हैं। हमने ऐसे लोगों को साथ में लिया और आगे भी ऐसे ही लोगों को साथ में रखेंगे जिनके अंदर लोगों की मानव सेवा की भावना सबसे प्रबल हो। हम लोग एक राजनीतिक संगठन भी चलाते रहे हैं और सामाजिक संगठन बहुत पहले से चलाते आ रहे हैं। हमने बहुत ग्राउंड लेवल कह लीजिए या रूट लेवल कह लीजिए, हमने जाके जगह जगह काम किया है, लोगों के दुख दर्द को बहुत नज़दीक से देखा है। पर विश्वास मानिए, 1 हफ्ते की कैंपेनिंग मैं व्यक्तिगत तौर पे वहाँ अपनी टीम के साथ था और बहुत सारे हमारे सहयोगी भाई जो है हमारी टीम के और भी ऐसे ऐसे लोग आए जो अपना पैसा खर्च करके वहाँ पे आए और बिना किसी लालच के और बिना किसी मेहनताने के उन्होंने दिन रात एक करके, और हमें मुश्किल से 10 दिन का टाइम मिला कि हम चुनाव की तैयारी कर पाते। क्योंकि देखिए, हम मजे हुए राजनीतिज्ञ तो हैं नहीं, हम लोग बहुत साधारण से आम जीवन से आने वाले लोग हैं। और हमारे प्रत्याशी भाई बलवीर कश्यप जो सरैया विलियम के रहने वाले हैं, एक बहुत साधारण परिवार के मड़ैया में रहने वाले इंसान हैं। और उन्होंने कहा कि भाई साहब, हमारी पूरी टीम से कहा कि अगर आप लोग चुनाव की शुरुआत करना ही चाहते हैं तो अगर आप लोग उचित समझें तो मैं उस क्षेत्र का हूं और मुझे प्रत्याशी बना दीजिए, मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी और शिद्दत से काम करूंगा। और हम लोगों ने भी सोचा कि भाई किसी मजे हुए खिलाड़ी को उतारने से अच्छा है क्यों ना हम एक ऐसे व्यक्ति को इस जिम्मेदारी को दें जो पहले से समाज सेवा में सक्रिय रूप से भागीदारी अपनी निभाते आए हों और जिनके ऊपर और चरित्र पे कोई दाग ना हो। और इनका जोश देखने लायक रहा। मैं तो खुद बड़ा हैरान था। हमने विगत 10 दिनों में लगभग पूरी विधानसभा कवर की, लोगों के साथ जनसंपर्क किया और विश्वास मानिए, मैं तो कई बार जब रात को वापस कमरे पे आता था तो बहुत दुखी हो जाता था। सोचता था कि इतनी गरीबी आज 75 साल आज़ादी के हमारे हो गए और अधिकतर गाँव में टूटे फूटे मकान, वही पुराने मिट्टी के खपड़ैल के मकान, 90% झोपड़ियाँ, और स्पेशली जो शोषित वंचित समाज है वो तो इतना डरा दबा कुचला, ऐसा लगता है जैसे उसको तो आज़ादी मिली ही नहीं। हम कैसी आज़ादी की बात करते हैं, हम कैसी तरक्की की बात करते हैं, 21वीं 22वीं सदी की बात करते हैं, जब आम लोगों के पास जो कहते हैं ना कि जो सामान्य ज़रूरतें, जो बेसिक ज़रूरतें जिसको हम लोग समझते हैं, रोटी कपड़ा और मकान, ये तीनों ही चीज़ें उनके पास नहीं है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा कि जिनके पास पहनने को कपड़ा नहीं था, खाने को तो उनके पास क्या रहा होगा वो ईश्वर ही जानता होगा कि वो क्या खाते होंगे और क्या पहनते होंगे। मैं हर दिन कैंपेनिंग के बाद जब भी कमरे पे आता था तो जब भी सोता था तो सोते समय मेरे आंखों से आंसू गिरते थे, यही सोचकर कि हम कहाँ से कहाँ आ गए। 75 सालों में हमारा देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया, लेकिन आम आदमी की स्थिति बद से बदतर होती चली गई। हमें शर्म आनी चाहिए। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि हमारे जैसे लोग भी गुनहगार हैं जिन्होंने, मैं आज तक ये मानता रहा कुछ सालों पहले तक कि भाई हमें राजनीति में नहीं आना चाहिए, गंदी चीज़ है। और अब मुझे लगता है कि हमने गुनाह किया है
और उसी चीज़ को ठीक करने के लिए हम लोगों ने टीम अपनी जो है उतार दी है। ये पहला उपचुनाव है जो हम पूरी ताकत से तो नहीं कहेंगे लेकिन पूरी शिद्दत से लड़े। 10 दिन का हमें समय मिला। हमारे पास संसाधनों का अभाव रहा क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा तो था नहीं कि हमने कहीं का ब्लैक का पैसा रखा हुआ था। हम लोगों ने तो लोगों से, किसी ने अपनी जेब से, किसी ने 10,000 दिया, किसी ने 20,000, जो सामर्थ्य जैसे हो सका, लोगों ने हमें चुनाव लड़ाया। और जब हम दरवाजे दरवाजे लोगों के पास पहुंचते थे तो विश्वास मानिए इस शोषित वंचित समाज ने हमें इतना समर्थन और इतना प्यार दिया कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं तो कभी कभी सोचता हूं कि हमारी खुशकिस्मती है कि हम इन लोगों तक पहुंच पाए, इनका दुख दर्द समझ पाए। और एक चीज़ मैं 139 विधानसभा गोला गोकर्णनाथ की जनता से करना चाहता हूं कि अगर हो सके, मैं समझ सकता हूं कई लोगों की राजनीतिक मजबूरियां होंगी, कई लोग जात बिरादरी में बंधे होंगे, कई लोग के और भी कारण हो सकते हैं, डर हो सकता है या अपना कोई व्यक्तिगत पसंद या नापसंद हो सकती है। पर मुझे लगता है कि आपने 75 सालों में बहुत देखा है। कभी भाजपा को देखा, कभी सपा को देखा, कभी कांग्रेस, बसपा, सबको देख लिया। क्यों ना इस बार एक आगाज़ किया जाए और सर्वहारा विकास पार्टी का चुनाव चिन्ह गन्ना किसान पर बटन दबाकर भाई बलवीर कश्यप को क्यों ना एक मौका दिया जाए और देखा जाए कि भाई वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। इतना तो मैं आश्वासन ज़रूर दूंगा कि वो आदमी अपना घर नहीं भरेगा, वो बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं खरीदेगा। और चुनाव के समय उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें की और मुझसे कहे, मुझे बड़े भाई मानते हैं, तो उन्होंने कहा भैया अगर मैं एक बार विधायक हो जाऊं तो मेरा सबसे पहला सपना है कि ये गरीब लोग जिनके पास मड़ैया है, टूटी फूटी है, ये बरसात में बहुत परेशान होते होंगे, गर्मी ठंडी सब रोते होंगे, तो सबसे पहले भैया सबके मकान बनवाए जाएंगे। तो मुझे लगा कि भाई कितना पवित्र सोच है, कितनी अच्छी सोच है। मैंने कहा बलवीर बहुत पैसा नहीं मिलता है विधायक निधि से। अरे कहा भैया कोई बात नहीं, देखा जाएगा। जैसे हम लोगों ने पार्टी खड़ी कर ली, जैसे चुनाव लड़ लिया, इसी तरह से धीरे धीरे कहीं ना कहीं से लोगों से चंदा मांग लिया जाएगा। सरकार की इतनी योजनाएं हैं उसको इफेक्टिवली लगाया जाएगा, यूज़ किया जाएगा, लोगों से मदद ली जाएगी। ज़रूरत पड़ेगी तो चंदा लगवा लिया जाएगा, 10-10, 20-20 रुपया खड़ा इकट्ठा करके बनवाया जा सकता है। जब पंडित मदन मोहन मालवीय जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी चंदे से बना सकते हैं तो हम लोग घर ऐसे क्यों नहीं। मुझे भी ऐसा लगा कि हाँ सही बात है। तो मैं आप लोगों से सभी से करबद्ध हाथ जोड़कर एक निवेदन करना चाहता हूँ कि कल 3 नवंबर को 139 विधानसभा गोला गोकर्णनाथ में उपचुनाव है। मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है कि आप भारी से भारी संख्या में जाकर गन्ना किसान चुनाव निशान जो क्रम संख्या 3 पर है भाई बलवीर कश्यप को भारी मतों से विजयी बनाइए और एक इतिहास रच दीजिए। इन हुक्मरानों को और इन पार्टियों को जिनको लगता है कि जनता जो है मतलब आज हमें वोट देगी कल दूसरी पार्टी को देगी, इसके पास कोई विकल्प नहीं है, तो इनको ये एहसास दिलाना बहुत ज़रूरी है कि जनता आपकी गुलाम नहीं है, आप जनता के मालिक नहीं हो, आप जनता के सेवक हो। तो सेवक की तरह रहो ना। सेवक का काम हुक्म चलाना नहीं है, लोगों को डराना धमकाना नहीं है, उनके हक को मारना उनका फर्ज नहीं है। तो यकीन मानिए भाइयों बहनों माताओं बुजुर्गों मेरे, एक बार इस नई पार्टी को आजमा के देखिए और चुनाव निशान गन्ना किसान पे बटन दबा के इस बार एक इतिहास रच दीजिए। एक ऐसा इतिहास जो सदियों तक याद रहे, जो इन हुक्मरानों की नींद उड़ा दे, इनकी नींव हिला दे। हम दरवाजे दरवाजे जनसंपर्क पे जब गए तो हमें एहसास हुआ कि हमें ये काम बहुत पहले करना चाहिए, लेकिन विश्वास मानिए इस चुनाव का नतीजा जो भी होगा, हम अब आपके बीच में आते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे। और जितने भी अब चुनाव होंगे, वैसे तो हमने सोचा है कि 2024 में हम जितनी विधानसभा, जितना हमें अच्छे प्रत्याशी मिल जाए, मेहनती लोग मिलते जाएंगे, जितना हमारा संसाधन हो पाएगा, हम ये चुनाव ज़रूर लड़वाएंगे। 2024 का लोकसभा का भी चुनाव लड़वाएंगे। अभी पूरे देश में तो नहीं कहेंगे, पूरा उत्तर प्रदेश में नहीं कहेंगे, पर जितना भी संभव हो सका हम ये चुनाव ज़रूर लड़वाएंगे। देखिए हमारे पास संसाधन कोई बहुत विशेष नहीं है, हमारे पास तो जनता की ताकत ही सब कुछ है। आप लोग जो आप पिछले कुछ दिनों में हमें जो प्यार और सम्मान दिया है उसका हम लोग आजीवन आभारी रहेंगे। और आप सभी को यकीन दिलाना चाहते हैं कि हम बदलाव ज़रूर लाएंगे। हम जनता के शासक बनना नहीं चाहते हैं, हम उनके सेवक बन के रहना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जनता की आवाज़ विधानसभा में पहुँचे, लोकसभा में पहुँचे, जो भी लोक हित की योजनाएं हैं उनको ईमानदारी से लागू किया जाए,
उनके लिए नई नई योजनाएं जो उनको हकीकत में मतलब मदद कर सके, ऐसी योजनाएं बनाएं। एसी कमरों में बैठकर किसी गरीब के हित की बात करने से अच्छा है फील्ड में उतर के ये हुक्मरान देखें कि भाई उनको जनता को क्या चाहिए। तो मेरी आपसे पुनः हाथ जोड़कर ये प्रार्थना है कि अपने घरों से निकलिए, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करिए। मैं तो चाहूँगा कि आप 139 विधानसभा की जनता जो है, गोला गोकर्णनाथ की जनता जो है, चुनाव निशान गन्ना किसान क्रम संख्या 3 पर बटन दबाए और इतिहास रच दे। लेकिन अगर आप हमें नहीं भी वोट देना चाहते हैं तो मैं फिर भी कहूँगा कि कोई बात नहीं, लेकिन आप भारी से भारी संख्या में निकलकर वोटिंग ज़रूर करिए, इतिहास बनाइए। हमें तो लगता है कि आप हमें पहले ही जिता चुके हैं, फिर भी आपके वोट के लिए हम आभारी रहेंगे। आप लोगों से पुनः 6 तारीख को फिर एक बार साक्षात आपके सामने उपस्थित होऊंगा। कोशिश करूंगा कि वीडियो के माध्यम से आप सबका आभार प्रकट कर सकूं और जनता हमारा मुंह मीठा कराए, जनता हमें भारी से भारी मतों से विजयी बनाए। भाई बलवीर कश्यप को शुभकामनाएं। नमस्कार, शुभ रात्रि।